नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अरसे बाद कांग्रेस पार्टी ने किसी बड़े राज्य में बड़े अंतर से बड़ी जीत हासिल की है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को अब तक जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं आधिकारिक, उसके मुताबिक या तो 137 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं या फिर आगे चल रहे हैं और कुल मिलाकर यह आंकड़ा होता है 137। बीजेपी अभी तक बढ़त या जीतने वाली सीटों को अगर जोड़ें तो यह आंकड़ा 64 होता हुआ और जेडीएस को यहां पर 19 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये आंकड़े मामूली नहीं हैं। आपको बता दें कि ये गैर मामूली आंकड़े हैं क्योंकि ये कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। एक तरफ जहां इस साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगले साल ही लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में दक्षिण के एक बड़े राज्य में क्लीन स्वीप कांग्रेस के लिए पावर बूस्टर का काम करेगी। इन नतीजों से कांग्रेस को आगामी चुनावों की रणनीति बनाने के लिए भी काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको बता दें कि इस नतीजे से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में कुल 21 दिन बिताए थे। 21 दिनों में कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा 511 किलोमीटर चली थी और उस यात्रा को जोड़कर, उस यात्रा से इस जीत को जोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ता देख रहे हैं, यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में हिट होती नजर आ रही है। अगर इन आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े आप देखिए, 136, 65, 19 और 4 का यह आंकड़ा है। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जीत कांग्रेस के हाथ में यहां पर जाता हुआ दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डीके शिव कुमार, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष, और बता दें कि जिस तरीके से जीत के बाद वो भावुक नजर आए, इस बड़ी जीत के बाद जिस तरीके से एक बड़ी जीत कांग्रेस की झोली में यहां पर जनता ने, कर्नाटक की जनता ने डाली है, उसका जश्न मनाते हुए देश भर के कांग्रेसी काफी इंतजार के बाद, काफी लंबे समय के बाद एक बड़ी जीत किसी बड़े राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हासिल हुई है और उसका जश्न इस वक्त हर कांग्रेस कार्यकर्ता के चेहरे पर साफ देखा जा रहा है। जो चुनाव आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि बीजेपी ने इस वक्त 55 सीटें जीत ली है, जबकि 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और कुल आंकड़ा 64 का होता है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो 119 सीटें कांग्रेस ऑलरेडी जीत चुकी हैं और 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यह आंकड़ा होता है 136 का। आपको बता दें कि 113 सीट चाहिए कांग्रेस में सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में और 119 पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत चुके हैं। कांग्रेस विधायक 17 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। जबकि जेडीएस की अगर बात करें, ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग अंदाज में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। आप देख सकते हैं क्या शानदार तैयारी है। हम जेडीएस की बात कर रहे थे। जेडीएस के जो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का जो आंकड़ा है, जनता दल सेकुलर, एचडी देवेगौड़ा की पार्टी, कुमार स्वामी की पार्टी, आपको बता दें कि 18 सीटों पर जेडीएस ने चुनाव जीत लिया है। 2 सीटें इस वक्त ऐसी हैं जहां पर वो आगे चल रही है और कुल मिलाकर यह आंकड़ा होता है 20 सीटों का। अन्य उम्मीदवार 4 सीटों पर, जिसमें कि 2 निर्दलीय और कल्याण राज्य प्रगति पक्ष 1 विधानसभा सीट पर इस वक्त आगे है, जबकि सर्वोदय कर्नाटक पक्ष के उम्मीदवार 1 सीट जीत चुके हैं। यानी कि अन्य के खाते में 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 20, कांग्रेस 136 और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 64 सीटों पर या तो वो जीत चुकी है या अपनी बढ़त उसने बनाकर रखी है। आप देख सकते हैं इन आंकड़ों को, जश्न की इन तस्वीरों को। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत लंबा इंतजार किया है किसी बड़े राज्य में बड़ी जीत के बाद इस जश्न को मनाने के लिए, और जाहिर सी बात है ये खुशी उनके चेहरों पर इस वक्त देखी जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस की जीत के मायने क्या हैं, इस पर भी बात करते हैं। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कि 2024 के लिए पावर बूस्टर मिल गया है। लोकसभा चुनाव के लिए ब्रांड मोदी को टक्कर देने के लिए भरोसा मिल गया है कांग्रेस को। एक बड़ी जीत मिली। राहुल की सांसदी गई, फिर भी वो असरदार रहे, यह कर्नाटक के चुनाव ने दिखा दिया। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं वो भी अग्नि परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि उनका गृह प्रदेश था और वहां पर जीतना उनके लिए जरूरी था। दक्षिण के एक बड़े राज्य में कांग्रेस की बड़ी वापसी हुई है। जाहिर सी बात है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जोश हाई है। और इन तस्वीरों में देखिए
नाचते गाते कांग्रेसियों को ये खुशी काफी दिनों के बाद नसीब हुई है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जरूर कांग्रेस जीती थी, लेकिन उस वक्त हुआ ये था कि गुजरात में इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली कि हिमाचल जीतने की खुशी काफूर हो गई थी कांग्रेसियों के चेहरे से। यहां पर एक बड़े अंतर से बड़ा राज्य जीता है और वजह क्या रही है, उसका क्या असर होगा देश की राजनीति पर और कांग्रेस पार्टी पर, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बूस्टर डोज यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। और जो आंकड़े हैं वो भी हम लगातार आपको बता दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। दरअसल बड़ी जीत मिली है, लेकिन इसके बाद सवाल वही कि कौन होगा मुख्यमंत्री। दरअसल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मंथन चल रहा है। दो नाम सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि सीएम पद पर मंथन हो रहा है और रेस में दो नाम हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। ये दो बड़े नेता हैं। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है और जाहिर सी बात है कि उसमें फैसला लेने की उम्मीद है। कांग्रेस ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि जबरदस्त तैयारी है। डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष, किस तरीके से वो जेल गए जब मध्य प्रदेश में सरकार संकट में थी, जब कर्नाटक में जब पहली सरकार संकट में आई थी, जब एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त डीके शिव कुमार जिस तरीके से उभरते हैं एक संकट मोचक बनकर कांग्रेस के लिए, आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक सफल पारी उन्होंने यहां पर दिखाई है। सवाल यह है कि क्या सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बनेंगे या डीके शिव कुमार का नाम सामने आएगा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया है और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। कर्नाटक में जीत पर राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले हम कर्नाटक की जनता का धन्यवाद करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को हम बधाई देते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। जनता की शक्ति ने ताकत को हराया है। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत नहीं, मोहब्बत से लड़ाई लड़ी और पहली कैबिनेट में हम वादे पूरे करेंगे। जनता से हमने जो वादे किए, 5 वादे हम पूरे करेंगे। बड़ी जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने मोहब्बत से नफरत को हराया है। मोहब्बत इस देश को अच्छा लगता है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी। आपको बता दें कि कर्नाटक का चुनाव सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए थी और खड़गे ने जीत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक की जनता का धन्यवाद करते हैं, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस पर जनता ने भरोसा जताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादों के आधार पर हमें जीत मिली है। हम राहुल प्रियंका का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जीत के लिए सोनिया जी का भी अभिनंदन करते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपना बयान दिया, इस जीत को लेकर बड़ी बातें कही। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएस की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर, सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं,
जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता। ना रखना कोई बात नहीं है। अब हमारे एमएलए उतने सक्षम हैं, यूनाइटेड है और कमिटेड है। उनको यहाँ पार्टी मीटिंग के लिए बुलाते हैं, कैसा करना क्या करना उनकी भी राय लेते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं छुपा के रखना, उधर भेजना, ये नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया है। मीडिया सेल के हेड हैं जयराम रमेश। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का जो रुझान सामने आया है ये पीएम मोदी की हार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीत गई और पीएम मोदी हार गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम की ध्रुवीकरण की कोशिश भी फेल हो गई। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ी और जीती, ये कहा है जयराम रमेश ने। इस तरीके से हम जीते हैं, हमारे लिए एक सुपर बूस्टर डोज है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, हमारे संगठन में मनोबल बढ़ेगा। तो हम 2024 के लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, पर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आज कांग्रेस की जीत हुई है और प्रधानमंत्री की हार हुई है। बीजेपी नहीं हारी, प्रधानमंत्री हारे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के कंधों पर बीजेपी चल रही थी। और वक्त ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।